जब हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हुआ और खिलाफत अला मिन्हाज नबुव्वत कायम हो गई और अदल और इंसाफ और लोगों का रहन सहन बूदोबाश, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ, गैर मुस्लिम धड़ाधड़ मुसलमान होने लगे। यहाँ तक कि मिस्र के गवर्नर शुरैह बिन हब्बान ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़त लिख दिया कि अगर इस रफ्तार से काफिर मुसलमान जो हो रहे हैं ये जारी रही रफ्तार, तो फिर हमारा जो हम इनसे जिज़िया लेते हैं, टैक्स लेते हैं, हमारी रियाया में ये रहते हैं, तो फिर ये आमदनी में बड़ी कमी हो जाएगी। ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मिस्र के गवर्नर शुरैह बिन हब्बान ने ख़त लिखा कि बहुत तेज़ी से लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो फिर हमारे ज़राए आमदन जो है वो कम हो जाएंगे। आपने जो जवाबन गवर्नर को ख़त लिखा ना, वो क़यामत तक मुसलमानों के लिए मीनार नूर है, और हुक्मरानों के लिए भी, और हुक्मरानों के जो करीब लोग होते हैं उनके लिए भी। आपने लिखा कि हम्द और सलात के बाद अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह ताला बास सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायन वलम यबअसो जाबियन। आपने फरमाया कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दीन की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है, और हुजूर दीन की दावत देने वाले मदायन इल्लाह, और अल्लाह ने अपने हबीब को टैक्स लेने वाला बनाकर नहीं भेजा। ये आपके बाद पेश नज़र रहनी चाहिए। गवर्नर को ख़त लिख फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब जो हम भेजे हैं तो वो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले हैं। वलम यबअसो जाबियन, उन्हें टैक्स लेने वाला बनाकर अल्लाह ने नहीं भेजा उन्हें। फ़ैज़ा अता का किताबी और फ़ैज़ा काना आलो ज़िम्मत या असरऊ फ़िल इस्लाम व कसरुल जिज़ियता फ़तवे किताब का व अकबिल। फरमाया कि जब ये मेरा ख़त तेरे पास पहुँचे और उस वक़्त भी सूरत हाल यही हो कि काफिर लोग, ज़िम्मी लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हों और टैक्स में कमी हो रही हो, तो तेरे जैसा बंदा आप गवर्नर नहीं रह सकता। फ़तवे किताबा का वाक़बिल, तू अपना बिस्तरा बोरिया बांध कर फ़ौरन माज़ूल होकर मदीना आ जा, बस तेरी अब ज़रूरत नहीं रही। ये तूने क्या बात कर दी कि हम टैक्सों के लिए रखा हुआ है इन सबको कि हम टैक्स लेंगे काफिरों से तो हमारी हुकूमत चलेगी। हमारी हुकूमत टैक्सों पर नहीं चलती, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर चलती। ये काफिरों के साथ यारियां लगाकर बड़े खुश होते हैं, बजाय इसके कि ऐसा निज़ाम कायम करें कि जिस निज़ाम को देख कर काफिर कलमा पड़ जाए। बाद अज़ गुनाह ज़ख़्म गुनाहों पे फ़ख्र है। कर्ज़े लेकर पूरी कौम को मकरूज़ करके, कौम को महंगाई की चक्की में पीस कर, तबाह और बर्बाद कर, शर्म हया के जनाजे निकाल कर, कुरान व हदीस को निसाब से निकाल कर, और रंजीत सिंह के बुत नस्ब करके ख़त्म नबुव्वत के असबाक बच्चों के स्कूलों से निकाल कर, तुम किस बात का इज़हार करते हो कि हम कौन सी कामयाबी तुमने हासिल कर ली। शायर कहता है बाद अज़ गुनाह ज़ख़्म गुनाहों पे फ़ख्र है। हाँ जी, गुनाह करने के बाद जो गुनाह के ज़ख़्म है ना, उन पर फ़ख्र है। सब कुछ लुटा था, इज़्ज़त असलाफ़ भी बिकी, सब कुछ बिका था। तो इज़्ज़त असलाफ़, हमारे असलाफ़ का तो ये तरीका नहीं था। क्यों जी? कितना अजीब रद्द अमल था अमल के बाद कि एहसास कमतरी के लिए बरतरी बिकी। कितना, यानी एक तो तुमने गुस्ताख़ रसूल को छोड़ा और उस पर फिर तुम इतरा भी रहे हो। हाँ जी, कितना अजीब रद्द अमल था अमल के बाद कि एहसास कमतरी के लिए बरतरी बिकी। तो बजाय इसके कि तुम काफिरों को मुतासिर करते उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर की तरह कि लोग कलमा पढ़ते, तुम खुद जाकर कहते हो इस्लाम के जो दहशत गर्द लोग हैं हमने उनको जेलों में डाल दिया, और वहाँ के जिहादी जो ग्रुप है हम उनको ख़त्म। तुम फिर कौन हो? तवज्जो, तुम तो रियासत मदीना का दावा करते हो, तो रियासत मदीना तो पूरी की पूरी रूहानियत पर खड़ी थी। रियासत मदीना तो पूरी रूहानियत पर खड़ी थी। बताओ उसमें कौन सी बात थी जो दुनियावी बात थी?
वो तो पूरी रूहानियत पर खड़ी थी। वहाँ तो हुजूर ने 2 दीनार, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने तो 2 दीनार वाले मकरूह सहाबी का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। हुजूर ने फरमाया इस पर कर्ज तो नहीं? कहा जी 2 रुपए, आज के समझे 2 रुपए नहीं तो 50 रुपए होंगे, 100 रुपए, 200 रुपए होंगे। तो हुजूर ने फरमाया इस पर कितना कर्ज है? कहा जी 2 दीनार। फरमाया तुम इस पर जनाजा पढ़ो, मैं पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। रियासत मदीना का तो जो 2 रुपए का मकरूज है, हुजूर तो उसके जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ हर पैदा होने वाला बच्चा कितने का मकरूज है जी? 1 लाख तो ऊपर हर बच्चा मकरूज है। रियासत मदीना की बातें करते हो और फिर कौम के साथ ये भी करते हो कभी इस्लाम की अगर रियासत मदीना में तो इस्लाम की तर्जमानी होती थी, और रियासत मदीना में जो बोली हुजूर बोल देते थे ना, जो फरमान फरमा देते थे, फिर उसके बात कोई नहीं होती थी। जब सुलह हुदैबिया का मुआहदा टूट गया ना, रसूलुल्लाह के पास हज़रत अबू सुफियान आ गए, मुआहदा जदीद जनाब, इसको फिर इसकी जिद्दत करें, मुआहदा दोबारा 10 साल हमारी फिर जंग नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया मैंने बंदे भेजे थे, तुमने गद्दारी की और तुमने उस वक़्त मेरी बात नहीं मानी, अब मुआहदा दोबारा नया नहीं होगा, अब मुआहदा ख़त्म है। जब हुजूर के दरबार से वो निकले तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गए, कहा कि आप सिफारिश करें कि हुजूर हमारी बात मान जाएं। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया जो बात हुजूर ने फरमाई है ना, बात वही होगी। फिर हज़रत, मैं बात बोली की कर रहा हूँ, फिर वो हज़रत उमर के पास गए, कहा कि आप हमारी सिफारिश करें खुदा के लिए, हुजूर मान जाएं कि मुआहदे की तजदीद हो जाए। तो हज़रत उमर फरमाने लगे आपको पता है बात वही होगी जो हुजूर ने फरमाई है। फिर उस्मान गनी के पास गए, कहा कि आप तो बनु उमैया में से है, आप हमारी सिफारिश करें कि रसूलुल्लाह हमारी बात मान जाए। उस्मान गनी ने फरमाया बात वही होगी जो हुजूर ने फरमाई है। फिर मौला अली के पास गए, कहा कि आप सिफारिश करें, फरमाया बात वही होगी जो हुजूर ने फरमाई है। फिर हज़रत साद के पास गए, भाई ये हुजूर की अम्मी जान के रिश्तेदार है तो हुजूर हो सकता है इनका लिहाज करें। तो हज़रत साद ने फरमाया बात वही होगी जो हुजूर ने फरमाई है। फिर वो गए हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा के घर गए, इमाम हसन सामने खेल रहे थे। तो हज़रत सैयदा को कहा कि आप रसूलुल्लाह से अर्ज़ करें कि हुजूर मुआहदे की तजदीद फरमा दें। हज़रत सैयदा ने फरमाया बात वही होगी जो हुजूर ने फरमा दी। फिर अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हम्मे हबीबा के पास गए, ये हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं, हुजूर की बीवी है, मुसलमानों की माँ है। फिर इनके घर गए, जब जाकर खड़े हुए ना तो रसूलुल्लाह का बिस्तर मुबारक बिछा हुआ था। उन्होंने बैठने का इरादा किया ना तो हज़रत सैयदा ने फ़ौरन बिस्तर लपेट दिया। तो ठिठक कर रह गए, कहने लगे बेटी मैं बिस्तर के काबिल नहीं हूँ या बिस्तर मेरे काबिल नहीं है। फरमाया अब्बा क्या बात की तू, अंत इमरान मुशरिकुन नजसुन, फरमाया तू तो पलीत है, तू तो मुशरिक है। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। उम्मुल मोमिनीन ने कभी भी नहीं पूछा था कि हुजूर अगर कोई ऐसा मौका बन जाए कि आपका बिस्तर बिछा हुआ हो और मेरा अब्बा आ जाए तो फिर मैं क्या उनको बैठने की इजाज़त दे सकती हूँ? क्यों जी, मोमिनाज इश्कास व इश्कास मोमिनास, इश्क राना मुमकिन व मुमकिनास। उम्मुल मोमिनीन की वो जो मोहब्बत रसूल थी, उसने ये फैसला किया, आपने बिस्तर लपेट कर फरमाया अब्बा जी आप पलीत हैं, आप मुशरिक हैं, जानते हैं ये बिस्तर किन का है? बस लोग कहते हैं जनाब ये बड़ी तशद्दुदाना बातें करते हैं, ये बहुत आगे निकल जाते हैं। मैंने कहा एक तरफ बेटी खड़ी हो, एक तरफ मक्के का सरदार हो, और हुजूर के बिस्तर का ये एहतराम है तो हुजूर की ज़ात का कितना एहतराम करते हैं। इसी यही हमारा दस्तूर है लब्बैक का। हाँ, हमारा कोई मकसद कोई नहीं है कि जनाब कोई किसी को डर पड़ा हुआ, डर तो इनको पड़ा हुआ है दीन का। मेरे जैसे व्हील चेयर पर बैठे बंदे से किसी को क्या डर हो सकता है? डर तो है इनको दीन का। हाँ, वो दीन का इनको डर पड़ा हुआ है कि दीन आ जाएगा तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास फिर एक ही सूट होगा। हाँ जी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास फिर एक ही सूट होगा। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बेटियां फिर प्याज से रोटी खाएंगी। फिर 8 सूबों से ज़कात तो फिर वापस आती है ना जनाब। इनको असल डर है दीन का, और उस दीन की यानी उस डर की आड़ में कभी दाढ़ी के खिलाफ बात करते हैं,
कभी पगड़ी के खिलाफ बात करते हैं, कभी एक मजहबी ग्रुप पाकिस्तान तो बना ही ना मजहब के नाम पर है। तो हम पाकिस्तान की क्या बाहर जाकर तर्जुमानी करते हो कि एक मजहबी ग्रुप जो है वो ऐसा है, तो पाकिस्तान तो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर है। इस नारे को निकाल दो तो पाकिस्तान का वजूद क्या रह जाता। तुम जितना मर्जी यहूद व नसारा को खुश करो, हाँ ये हम तो बार बार करते हैं, लेकिन इस कौम को समझ नहीं ना आती। हुजूर ने फरमाया जब बंदा गुनाह करते करते उसका दिल स्याह हो जाए ना, तो फिर कल कूज़ मुजय्यखन, हुजूर ने फरमाया फिर उस बर्तन की तरह उसका दिल हो जाता है जो ऊंधा पड़ा हो। उस पर मौली खादिम की तकरीरें क्या असर करेंगी, जो बर्तन ऊंधे की तरह मुंह लेकर जो हमारी बातें सुनता है जी। उस हुजूर ने फरमाया उसकी ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरन, फरमाया जब बंदा ऐसी हालत में चला जाए ना तो उसके नज़दीक अच्छाई बुराई कोई हैसियत नहीं रखती। हाँ, तो ऐसे लोगों को हम नहीं समझा सकते। हाँ, सहाबा के तो बात ही वराउल वरा है। हाँ, उन्होंने जो हुजूर का एहतराम किया वो तो सोचा भी नहीं जा सकता कि उन्होंने हुजूर का कैसे एहतराम किया और हुजूर के दीन के लिए उन्होंने कैसे जान दी। और मैंने जो आयात पढ़ी हैं वो भी रब ने फरमाया ईमान वालो क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत न बता दूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लु, एक तिजारत ये बताते हैं और एक कौम को ये धोखा देते हैं। एक अल्लाह का कुरान फरमाता है ईमान वालों क्या मैं तुम्हें, अल्लाह ये फरमा रहा है क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसी तिजारत की तरफ न करूं कि तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। तुमिनून बिल्लाहि व रसूली व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान रखो और उसके रसूल पर ईमान रखो, और क्या करो व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो अपनी जानों से भी अपनी मालों से। क्यों जी, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम इस बात को जानते हो। फिर इस तिजारत का नफ़ा क्या होगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलुकुम जन्नातिन, क्यों जी, फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे बागों के अंदर दाखिल करेगा कि जिनके नीचे नहरें जारी हैं, व मसाकिन तय्यबतन, और पाकीज़ा महलों में दाखिल करेगा। फी जन्नात आदन, वो पाकीज़ा महल जो पाकीज़ा बागों के अंदर मौजूद हैं। फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, फरमाया ये बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है। अमेरिका से के दौरे करने के बाद बड़ी कामयाबी नहीं, जिसको कुरान बड़ी कामयाबी कहता है वो ये है कि वह तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि अपना माल और अपनी जानें अल्लाह के राह में कुर्बान करो, अल्लाह की राह में कुर्बान करो, अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अल्लाह का तो नाम ही नहीं लेते। हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।